Students, now we will discuss exercise 5.1 question number 1. So the question is, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, वो पहला किलोमीटर को वो एक फिक्स चार्ज लेता है 15 रुपीज़ का। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे तो एवरी किलोमीटर को वो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता है। सो टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर क्या होगा, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 50 रुपीज़ होगा। अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा, 15 रुपीज़ प्लस पहला 1 किलोमीटर को 15 रुपीज़ ले गया और दूसरे किलोमीटर को क्या होगा, एक्स्ट्रा 8 रुपीज़ लेगा, तो ये हो गया हमारा 23 रुपीज़। अगर 3 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा, पहला किलोमीटर क्या है 15 रुपीज़ है, वो अगर 1 किलोमीटर को 8 रुपीज़, 2 किलोमीटर को कितना होगा 2 × 8, तो ये हो गया हमारा 31 रुपीज़। तो यहाँ देखते हैं इसको एपी में है या नहीं। तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है 8, इन दोनों के बीच भी कॉमन डिफरेंस 8। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर सेम हो रहा है, तो इसीलिए ये एपी में है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक सिलेंडर है, यहाँ पे जो एयर है, एक वैक्यूम पंप, ये कितना एयर रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। सो सपोज सिलेंडर का वॉल्यूम है V, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना एयर निकालेगा, पहले कितना वॉल्यूम ऑफ एयर था V था, तो ये 1/4 ऑफ V होगा। तो ये इसको एयर निकलने के बाद अब क्या कितने वॉल्यूम बचेगा एयर, अब बचेगा 3/4 V। तो दूसरे अटेम्प्ट में कितना निकलेगा एयर, ये जो पहले अब कितना वॉल्यूम था 3/4 V, इसका फिर से 1/4 निकालेगा, तो वॉल्यूम हो गया हमारा 3/4 V से हम क्या डिलीट करेंगे 1/4 ऑफ 3/4 V। तो इसको हम आसानी के साथ माइनस करते हैं। देखिए 3/4 भी दोनों में है, तो 3/4 भी हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन जाने के बाद ये 3/4 तो चला गया, तो यहाँ पे रह गया 1 माइनस 1/4। सो ये हो गया हमारा 3/4 V इंटू 3/4 which equals to 9/16 V। सो थर्ड अटेम्प्ट में कितना एयर जाएगा, कितना एयर बचा था 9/16 V, इसका फिर से 1/4 निकल जाएगा, तो 1/4 इंटू 9/16 V। सो यहाँ पे भी 9/16 भी कॉमन जाएगा, तो कॉमन जाने के बाद ये कितना रह गया, 1 माइनस 1/4। सो ये हो गया 9/16 V इंटू 3/4 27/64 V। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो गया 3/4 V, दूसरा वाला हो गया 9/16 V, तीसरा वाला हो गया 27/64 V। तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3/16 V, और इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस बन जाएगा 9/64 V। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो पहला वाला मीटर में कितना कॉस्ट आएगा, फर्स्ट मीटर अगर 1 मीटर हम डिगिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 150 रुपीज़। अगर 2 मीटर हम डिगिंग करेंगे तो ये क्या होगा 150 प्लस 50, ये हो गया हमारा 200। अगर 3 मीटर हम डिगिंग करेंगे तो क्या होगा, पहला वाला तो फिक्स है 150 रुपीज़, और 1 मीटर को तो 50 रुपीज़, तो बाकी 2 मीटर को हो जाएगा 2 × 50, ये हो गया हमारा 250।
सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर हो गया 150, 200, 250, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है? 50 रुपीज़। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है 50 रुपीज़। तो ये सेम हो गया, तो ये एपी में रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, जो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। यहाँ पे A क्या है? A होता है अमाउंट, P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n होता है टाइम। तो चलिए निकालते हैं। पहले अमाउंट क्या था? 10,000 था। इसको हम T1 ले लेते हैं। T1 होता है 10,000। अब सो आफ्टर 1 year द अमाउंट विल बी इट विल बी T2, देन T2 विल बी P इंटू P यहाँ पे है 10,000, 1 प्लस R है 8% बाय 100, n क्या है? 1 year। आफ्टर 1 year हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू ये होगा 108 बाय 100, दैट इज इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल, तो अमाउंट हो गया 10,800। द अमाउंट आफ्टर 2 years, let it will be T3, then put the formula 10,000 into 1 plus 8 by 100 to the power 2, that will equal to 10,000 into 108 by 100 to the power 2, which equals to 10,000 into 108 by 100 into 108 by 100. So all zeros are cancel out. Now the value will be 11664. So here the list of numbers are 10,000, 10,800, 11,664. So the common difference between the first term and the second term will be 800 rupees, and the common difference between the second and third term will be 864. So here the common difference is not same, so this is not in AP. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द टर्म फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन। इन क्वेश्चन नंबर आई A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10। सो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू A हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10। सो दूसरा टर्म क्या होता है? A प्लस D, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस D क्या है? 10 है, सो ये हो गया हमारा 20। सो A3 इक्वल टू A प्लस 2D, which equal to 10 plus 2 into 10, which equals to 30. A4 equal to A plus 3D, 10 plus 3 into 10, that is equal to 40. Bit number 2, A equal to minus 2, D equal to 0. So A1 equal to A equal to minus 2, A2 equal to A plus D, which equal to minus 2 plus 0, that is also equal to minus 2. A3 equal to A plus 2D minus 2 plus 2 into 0, that is equal to minus 2. A4 A plus 3D minus 2 plus 3 into 0, which also equal to minus 2. यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस 0 है, तो सारे वो चारों टर्म एक ही होगा, जो -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, A इक्वल टू 4,
D equal to -3. So A1 equal to A equal to 4, A2 equal to A plus D equal to 4 plus -3 which equal to 1. A3 क्या हो गया, A plus 2D 4 plus 2 into -3 which equal to 4 minus 6 equal to -2. A4 equal to A plus 3D 4 plus 3 into -3 which also equal to 4 minus 9 that is equal to -5. Question number IV. A equal to -1, D equal to half. So A1 equal to A equal to -1, A2 equal to A plus D equal to -1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा -हाफ. A3 क्या होगा, A plus 2D -1 प्लस 2 इंटू हाफ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 0. और चौथा टर्म क्या होगा, A plus 3D -1 प्लस 3 इंटू हाफ that is equal to -2 plus 3/2 which equals to 1/2. And the last question is A equal to -1.25, D equal to -0.25. So A1 equal to A equal to -1.25, A2 equal to A plus D which also equal to -1.25 plus -0.25, ये क्या हो जाएगा, -1.50. थर्ड टर्म क्या होगा, A plus 2D 1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ये हो गया हमारा -1.25 माइनस 0.50, ये क्या होगा, -1.75. और चौथा टर्म क्या होगा, A plus 3D, so -1.25 plus 3 into -0.25, -1.25 ये हो जाएगा हमारा माइनस, और 0.75 ये हो जाएगा -2.00. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपिस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. हमें सिर्फ पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो पहला नंबर में क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा, A इक्वल टू 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, दैट इज यहाँ पे 1 माइनस 3, ये हो गया हमारा -2. सेकेंड नंबर में क्या होगा, A इक्वल टू -5, पहला वाला टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -1 माइनस अप -5 which इक्वल टू +4. थर्ड नंबर में क्या होगा, A इक्वल टू 13 होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 53 माइनस 13 which इक्वल टू 40. तो चौथा नंबर क्या होगा, A इक्वल टू 0.6 एंड D इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6.
6 which also equal to 1.1. Let's discuss question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इसका मतलब है अगर कौन सा वाला टर्म AP में है और अगर वो AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के बोला है। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। द नंबर्स आर 2, 4, 8, 6। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले क्या है 4, A2 क्या है 4 है, A1 क्या है 2 है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 निकल गया। और तीसरा वाला टर्म है 8 माइनस 4, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो ये AP में नहीं है। अगर सेकंड क्वेश्चन में हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो A2 क्या है 5/2 है, A1 है 2, सो 5/2 माइनस 2 ये हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 5/2 ये भी हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट 7/2 माइनस 3 ये भी हो जाएगा 1/2। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रह रहा है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो ये AP में है। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालना पड़ेगा। A1, A2, A3, A4 यहाँ पे गिवन है तो हमें निकालना है A5, A6, A7। अगर A4 है कितना है 7/2, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल आया 1/2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगर मैं फोर्थ टर्म से वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 7/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4 प्लस 1/2 which इक्वल टू 9/2। नेक्स्ट टर्म इक्वल टू 9/2 प्लस 1/2 which इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A1 है -1.2 एंड A2 है -3.2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -3.2 माइनस ऑफ -1.2। तो ये हो गया -3.2 माइनस क्या होगा प्लस 1.2 which इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट टर्म देखते हैं -5.2 माइनस ऑफ -3.2 दिस इक्वल टू -5.2 माइनस क्या हो जाएगा +3.2, ये भी -2 होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो ये भी AP में है। तो चलिए नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है -7.2 दैट इज A4 इक्वल टू -7.2। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकला -2। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा A4 से अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा -7.2 -2 क्या हो गया -9.2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा -9.2 से मैं ऐड करूँगा -2। अगर मैं -2 ऐड करता हूँ तो मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ -2। तो ये हो गया -11.2 एंड नेक्स्ट टर्म -11.2 -2 ये हो जाएगा -13.2 और 4। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा A1 है -10, A2 है -6, A3 है -2 एंड A4 है 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 - A1 दैट इज -6 माइनस ऑफ -10 which equals to -6 माइनस प्लस 10 दैट इज +4। नेक्स्ट देखते हैं -2 माइनस ऑफ -6, तो ये भी हो जाएगा -2 माइनस प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो ये भी AP में है। तो नेक्स्ट टर्म हम निकालते हैं। A4 कितना है यहाँ पे A4 है 2। सो कॉमन डिफरेंस क्या निकला
4। सो तो A5 कैसे निकलेगा, A4 से अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मुझे A5 मिल जाएगा। तो A4 क्या है, 2 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4। सो ये हो गया हमारा 6। सो A6 क्या होगा 6 + 4 दैट इज 10 एंड A7 हो जाएगा 10 + 4 = 14। यहाँ पे A1 है 3 एंड A2 है 3 + √2, A3 है 3 + 2 √2 एंड A4 है 3 + 3 √2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 - A1 क्या हो जाएगा 3 + √2 - 3 दैट इज इक्वल टू √2 एंड नेक्स्ट टर्म है 3 + 2 √2। अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो ये क्या होगा 3 + √2। अगर मैं ब्रैकेट निकाल लेता हूँ तो क्या होगा 3 + 2 √2 - 3 - √2। सो 3 कैंसिल आउट एंड 2 √2 से अगर √2 जाएगा तो यहाँ पे भी √2 होगा। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस देखिए सेम हो रहा है, तो ये भी AP में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म हम लिखते हैं। तो यहाँ पे चौथा टर्म क्या है, A4 है 3 + 3 √2 और कॉमन डिफरेंस क्या निकला √2। तो A5 क्या होगा, यहाँ पे भी मैं D ऐड कर दूंगा A4 से। तो 3 + 3 √2 + √2 ये हो जाएगा 3 + 4 √2। A6 क्या होगा 3 + 4 √2 + √2 ये हो जाएगा 3 + 5 √2। ठीक उसी तरह A7 क्या होगा, यहाँ पे अगर √2 ऐड हो जाएगा तो 3 + 6 √2। 6 में A1 A2 A3 A4 गिवन है। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या रहता है। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है 0.02 और इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है 0.002। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं हो रहा है, तो ये AP में नहीं है। दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है -4। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है क्या होगा, ये भी हो जाएगा -4 और -8 और -12 के बीच में भी कॉमन डिफरेंस क्या है -4। तो ये जो सारे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो इसलिए ये AP में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे A4 कितना गिवन है, A4 है -12 और कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है -4 हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा A5। A4 से अगर हम D को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो -4 अगर मैं ऐड करूँगा -4 तो क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा -16। A6 क्या होगा -16 -4 -20 एंड A7 होगा -20 -4 -24। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ये कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस होगा कि दोनों सेम है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा 0। इन दोनों के बीच भी 0 और इन दोनों के बीच भी 0। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फिक्स रह रहा है। तो ये A1 A2 A3 A4 है, तो हर टर्म A5 भी होगा क्या -12, A6 भी होगा -12 एंड A7 भी होगा -12। क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है, तो इसलिए हर टर्म वो -12 ही होगा। क्वेश्चन IX 1 और 3 इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है और 3 और 9 कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है। तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, तो ये AP नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर X A और 2A इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है A। 2A और 3A इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है 3A से 2A माइनस करेंगे तो ये भी होगा A और ये भी होगा A। तो यहाँ पे AP में है। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या है 4A और कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है A हो रहा है। तो A5 क्या होगा 4A + A, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर देंगे तो ये होगा 5A। ठीक उसी तरह A6 क्या होगा 5A
प्लस ए दैट इज 6a एंड सेवेंथ टर्म क्या होगा 6a प्लस a दैट इज 7a। क्वेश्चन नंबर xi क्या है a स्क्वायर aq एंड a4। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो पहला क्या होगा a2 माइनस a1 क्या होगा a स्क्वायर माइनस a दैट इज अगर हम यहाँ पे a कॉमन लेते हैं तो a माइनस 1 होता है। अगर मैं a3 माइनस a2 निकालूंगा तो क्या होगा aq माइनस a स्क्वायर दैट इज यहाँ पे कॉमन जाएगा a स्क्वायर सो a माइनस 1। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों सेम नहीं हो रहा है तो ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन xi क्या बोल रहा है √2 √8 √18 √32। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन करके लिख लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा √8 माइनस √2। सो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 क्या होगा ये हो गया √2। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं a3 माइनस a2 क्या होगा √18 माइनस √8। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस 2√2 विच ऑल्सो इक्वल टू √2। अगर हम a4 माइनस a3 निकालेंगे तो क्या होगा √32 माइनस √18। √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 माइनस √18 को लिख सकते हैं 3√2 दैट इज √2। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम हो रहा है तो ये एपी में है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये a1 a2 a3 a4 है तो a5। तो हम अगर √2 ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा हमें। तो √32 को हम कैसे लिख सकते हैं 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है d है। तो कॉमन डिफरेंस जो d क्या है यहाँ √2 है तो यहाँ पे √2 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 5√2। इसको हम लिख सकते हैं √50। सो 6 टर्म क्या होगा a6। इसी 5√2 में फिर से हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 6√2। 6√2 को हम कैसे लिख सकते हैं √70। तो 7 टर्म क्या होगा a7। ये जो 6√2 था कॉमन डिफरेंस को हम ऐड कर देते हैं तो 7√2। इसको हम लिख सकते हैं √98। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में √3 √6 √9 एंड √12। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम √6 माइनस √3। तो ये कैसे होगा यहाँ पे हम √3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा √2 माइनस 1। नेक्स्ट a3 माइनस a2 निकालते हैं √9 माइनस √6। √9 क्या होता है 3 माइनस √6। तो यहाँ पे अगर हम √3 को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा √3 माइनस √2। तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है तो ये एपी में बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है 3 स्क्वायर क्या है 9 है 5 स्क्वायर क्या होगा 25 है एंड 7 स्क्वायर 49 है। ऐसे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए ये होगा 9 माइनस 1 क्या है 8 है और 25 तो 25 माइनस 9 क्या है 16 है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है तो ये भी एपी में नहीं है। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर है 1 5 स्क्वायर क्या है 25 7 स्क्वायर क्या है 49 एंड चौथा टर्म क्या है 73। तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है 24। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है 24 और 49 और 73 के बीच भी कॉमन डिफरेंस क्या है 24। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो इसीलिए ये एपी में है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 3 टर्म लिखेंगे। चौथा टर्म क्या है 73 और कॉमन डिफरेंस है 24। सो a5 क्या होगा a4 से हम d को ऐड कर देंगे 73
प्लस 24 क्या हो जाएगा ये 97। A6 क्या होगा 97 प्लस 24 121 और 7th टर्म क्या होगा 121 से फिर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 145।